सभी को जय माता की। आज पुनः एक बार आपसे रोगों की संभावनाओं के विषय पे चर्चा करूंगा। हालांकि इस विषय में एक वीडियो मैं पहले भी आपको भेज चुका हूं, किंतु उसके शेष भाग को क्रमशः करते हुए उस पर और चर्चा करेंगे। और इस बार विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि किन ग्रहों के कारण विशेषतः किन रोगों की संभावना अत्यधिक रहती है। वैसे तो सामान्यतः कुंडली के छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है या षष्ठेश भी रोग के कारक होते हैं। इसके साथ ही सूर्य, मंगल और शनि जिस भी भाव पर स्थित हों, उस अंगों पे यानी कुंडली के अनुसार जो 12 भावों के अंग निर्धारित किए गए हैं, उन अंगों पे रोग की संभावना बढ़ जाती है। या शनि, मंगल और सूर्य जिन स्थानों को देख रहे हों, उन स्थानों से संबंधित अंगों पर भी रोग की संभावनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। अब ये चर्चा करते हैं कि किन किन ग्रहों के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह। यदि आपके कुंडली में सूर्य ग्रह पाप ग्रहों से युक्त हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों या पाप ग्रहों के साथ हों, यानी किसी प्रकार से पाप ग्रहों से सूर्य का संबंध है, तो यह आपके लिए चर्म रोग यानी स्किन डिजीज, सिर के रोग यानी सिर दर्द, अधकपारी, माइग्रेन जैसे रोगों को यह बढ़ा सकता है। इसके साथ ही जिनके भी सूज खराब होते हैं, उनको नेत्र रोग यानी आंखों से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा सूर्य कई बार गले से ऊपर यानी जो अपना सिर का हिस्सा है, इसमें कहीं भी कोई भी बड़ा रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए यदि आपके कुंडली में सूर्य खराब हो तो इन रोगों से सावधानी अवश्य बरतें। इसके बाद बात करते हैं, यदि चंद्रमा आपके कुंडली में पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, दृष्ट हों, तो उसका किन रोगों पे खास प्रभाव हो सकता है। सामान्यतः चंद्रमा के कुपित होने से या चंद्रमा के निर्बल होने से मानसिक रोगों की संभावना अधिक रहती है। और यदि मंगल की युति भी हो गई तो हृदय से संबंधित रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। मुख्य रूप से मानसिक रोगों से और हृदय से संबंधित रोगों से समस्या हो सकती है यदि चंद्रमा पापयुत हो या कुपित हो। इसके साथ ही सर्द गर्म जैसी शिकायत यानी शीतोष्ण प्रकृति का तालमेल ना बैठ पाना, अक्सर अस्वस्थ हो जाना, वह भी सर्दी जुकाम जैसे रोगों से, यह भी चंद्रमा का ही एक प्रभाव है और यह रोग कई बार हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी कुंडली में मंगल पाप ग्रह से युक्त हैं तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। मंगल जब भी कुपित होते हैं या कमजोर होते हैं या उनका नकारात्मक प्रभाव होता है तो रक्त संबंधित बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, इतना ही नहीं हड्डी की समस्याओं के कारक भी कहीं न कहीं मंगल ही हैं। हृदय रोग में भी मंगल का प्रभाव शामिल होता है। मंगल के प्रभाव के कारण हृदय रोग में ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि बुध, यदि किसी व्यक्ति को वाणी दोष है तो यह समझ लीजिए कहीं न कहीं उनका बुध खराब है या रोग भाव से कहीं न कहीं बुध का संबंध है या बुध ग्रह पाप ग्रहों से युक्त है। इसके साथ ही कुष्ठ जैसे रोग या श्वेत दाग और इसके साथ ही कैंसर, इनके सबके भी कारक बुद्धि हैं। यदि बड़े बड़े गांठ या बड़े बड़े घाव हो जाना, इनकी संभावना भी तभी बढ़ती है जब बुध खराब होते हैं या यह पाप युक्त हो जाते हैं। फेफड़ों के रोग, गले में संक्रमण या गले में हमेशा खराश बने रहना, टॉन्सिल का ऑपरेशन होने का नौबत आ जाना, यह सारी समस्याएं भी बुध के कारण ही होती हैं जब बुध ग्रह पाप युक्त हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति के कारण कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि बृहस्पति पाप युक्त हैं, पाप युक्त से मतलब यही है चाहे पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, पाप ग्रहों की राशि में बैठे हों या पाप ग्रहों की दृष्टि से प्रभावित हों, यह सारे पाप युति में आ जाता है। यदि इस प्रकार के यदि
आपके कुंडली में गुरु की स्थिति है, तो ऐसे जातकों को दौरे पड़ने की संभावना अत्यधिक रहती है, जिनको किसी प्रकार से मिर्गी आदि अनेक प्रकार के दौरे होते हैं। ऐसे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे रोगों को मति भ्रम भी अत्यधिक होता है और जल्दी भूल जाने की प्रवृत्ति भी कई बार बृहस्पति के कुपित होने से ही होती है। बात रोगों की अधिकता, यानी आपको एसिडिटी, गैस, जोड़ों में दर्द यानी जॉइंट पेन, बैक पेन, पेट की अन्य समस्याएं, यदि इन सारी समस्याओं से आप अत्यधिक ग्रसित हैं तो यह समझ लीजिए कि आपके कुंडली में बृहस्पति कहीं न कहीं पाप युक्त हैं या उनकी स्थिति बहुत ही निर्बल है। इसके बाद बात करते हैं यदि शुक्र निर्बल हो या पाप युक्त हो तो क्या हो सकता है। शुक्र के निर्बल होने पर सामान्यतः मल मूत्र से संबंधित रोग जैसे प्रोस्टेट या बवासीर यह होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसके साथ ही यदि आप पुरुष हैं तो पुरुषजन्य रोग, स्त्री हैं तो स्त्रीजन्य रोग, कमर दर्द आदि की समस्याएं भी ऐसे जातकों को बनी रहती है जिनके कुंडली में शुक्र पाप युक्त हो जाए या अत्यधिक निर्बल अवस्था में हो। इसके बाद बात करते हैं यदि शनि पाप युक्त हो तो कौन कौन से रोगों की संभावना हो सकती है। यदि किसी भी व्यक्ति को मानसिक रोग और राजयक्ष्मा यानी जिसको टीबी बोलते हैं, बिगड़े स्तर की टीबी जिसको राजयक्ष्मा भी बोलते हैं या यक्ष्मा भी बोलते हैं, इसकी संभावना तभी बढ़ती है जब शनि पाप युक्त हो। मानसिक रोगों के कारण भी कहीं न कहीं शनि ही है और ऐसे अज्ञात बीमारियों के कारण भी शनि है जिनका पता नहीं लग पाना आपके उपचार में सबसे बड़ा बाधक होता है। यानी आप डॉक्टरों के चक्कर तो लगा रहे हैं, सारे आपके जांचें भी हो रही हैं, यानी भांति भांति के चेकअप होने के बाद भी आपके रोग का पता नहीं चल रहा है और आप सतत अस्वस्थ बने हुए हैं। ऐसे रोगों के कारण भी कहीं न कहीं शनि ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं राहु से क्या प्रभाव होता है। राहु यदि किसी के भी कुपित हों और यदि छठे भाव में न बैठे हों, ऐसे लोगों को सर्प आदि से बाधा, पशु भय, इसके साथ ही जहर से भी बाधा होने की संभावना रहती है। ऐसे लोगों को सामान्यतः गोलियों का रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे लोग एलर्जी के शिकार हो जाते हैं, यानी इनको एकाधिक प्रकार की एलर्जी की समस्या होती है। इतना ही नहीं, दुर्घटना भी होता है, लेकिन अक्सर आंतरिक चोट लगती है जिसमें टूट फूट बाहर से दिखाई नहीं देता है, यानी आंतरिक चोटों की संभावना राहु के कारण बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु यदि पाप ग्रहों से युक्त हो तो यह राहु के विपरीत टूट फूट की संभावनाओं को अत्यधिक बढ़ा देते हैं, जो बाहर से स्पष्ट दिखता भी है। रक्तस्राव आदि की समस्याएं भी केतु के कारण ही होती है। ऊंचे स्थान से गिरना या फिसलकर गिर जाना, इस प्रकार की समस्याएं भी केतु के कारण होती हैं। और सामान्यतः जिसको हम भौतिक बाधा बोलते हैं, आज के भाषा में लोग तंत्र मंत्र आदि कहते हैं, जो इनसे ग्रसित हों या जिनके दिमाग में यह चीज बैठ जाती है कि वह भौतिक बाधाओं से ग्रसित है, यह भी राहु और केतु जैसे ग्रहों के कारण ही होता है। यानी मानसिक रोगों में भौतिक बाधा को लेकर जो एक रोग होता है उसके कहीं न कहीं कारक राहु और केतु हो सकते हैं। यह एक सामान्य जानकारी आपको दिया है मैंने। किसी भी रोग का विचार करने से पहले आप ये अवश्य देख लें कि लग्नेश की स्थिति कैसी है, आपके अष्टमेश की स्थिति कैसी है और षष्ठेश की स्थिति कैसी है। ग्रहों का प्रभाव तो अपने स्थान पे है, किंतु यदि इनकी स्थिति बहुत मजबूत है तो रोग किसी भी स्थिति में आपको अत्यधिक परेशान नहीं कर सकता है। प्रारंभिक लक्षण तो हो सकते हैं, किंतु आप उनसे ग्रसित होकर बिल्कुल धाराशायी नहीं हो सकते हैं, यानी वह आपके जीवन के अंत का कारण नहीं बन सकता है। इसीलिए इसको सिर्फ सामान्य जानकारी के रूप में लें, यानी किन ग्रहों के कारण आपको कौन सा रोग हो सकता है, यह ज्योतिष का एक सामान्य जानकारी है। किसी भी फैसले पर पहुंचने के पहले किसी उचित ज्योतिषी का मार्गदर्शन अवश्य लें और इन बातों को सिर्फ एक सामान्य ज्ञान के रूप में लें, यानी इन ग्रहों के कारण यह रोग हो सकते हैं, या यदि इस प्रकार के रोग आपको बार बार हो रहे हैं तो कहीं न कहीं इन रोगों के कारण उपरोक्त ग्रह हो सकते हैं
और यदि आप जान लेते हैं तो आपको इनके शांति या इनके उपाय करने में आसानी होती है। अब आपको 9 ग्रहों के छोटे छोटे उपाय बता देता हूं। सामान्यतः सूर्य जब भी कुपित हो तो माणिक धारण करने से पहले एक बार कुंडली अवश्य दिखाएं। बिना कुंडली दिखाए माणिक धारण न करें। उससे बेहतर है कि आप रवि पुष्य मुहूर्त में निकाले गए श्वेतार के जड़ को ताबीज में लाल कपड़े में रविवार को धारण करें। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके साथ ही आप सूर्य के मंत्र का भी जप कर सकते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का भी जप कर सकते हैं। यानी जप से मतलब है एकाधिक पाठ करना। एक पाठ तो सिर्फ पाठ है, तो आप एकाधिक पाठ या सूर्य के मंत्र, जिसको मैं बता दे रहा हूँ, ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप प्रतिदिन जप करें। प्रारंभ रविवार से करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का यथासंभव पाठ करते रहें और श्वेतार के जड़ को गले में धारण करें। इससे भी बहुत ही अत्यधिक लाभ होगा। कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी का परामर्श अवश्य लें कि क्या आपका सूर्य षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश तो नहीं है, या इन भावों में उसकी उपस्थिति तो नहीं है, क्योंकि यह आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं यदि चंद्रमा को शांत करना हो तो कौन सा आप आसान उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप चंद्रमा के मंत्र का धारण करें, जो इस प्रकार है, ओम सोम सोमाय नमः। इससे बेहतर कुछ भी उपाय नहीं है। और आप सोमवार का व्रत भी करें तो अति उत्तम है। इसके साथ ही आप रुद्र सूक्त का प्रतिदिन पाठ करते हुए शंकर जी की किसी प्रकार से आराधना कर लीजिए। यह भी एक अचूक उपाय है। आप स्फटिक का चंद्र या चांदी के चंद्रमा भी गले में धारण कर सकते हैं। स्फटिक का चंद्रमा अत्यधिक फायदेमंद होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि चांदी की अपेक्षा स्फटिक को प्राथमिकता दें। मंगल के लिए तो आप ओम अंग अंगारकाय नमः का इसका प्रतिदिन जप करते हुए और लाल वस्त्रों का दान, लाल अन्न का दान 5 मंगलवार तक अवश्य करें। आपको मंगल से संबंधित रोगों में अवश्य लाभ मिलेगा। और मूंगा धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी का मार्गदर्शन अवश्य लें, क्योंकि मंगल का रत्न तो मूंगा है, किंतु वह आपके लिए हितकर है कि नहीं, इसका निर्धारण शायद आप नहीं कर पाएंगे। बुध के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपामार्ग का जड़ ताबीज में हरे वस्त्र में या हरे धागे में बुधवार को गले में धारण करें। यह पन्ना से अत्यधिक फायदेमंद है और इसका कोई साइड इफेक्ट यानी इसका कोई नुकसान भी नहीं है। इसके साथ ही आप बुध के मंत्र यानी ओम बुम बुधाय नमः, इसको प्रतिदिन कम से कम 5 माला करते रहिए। बुध से संबंधित सारे रोगों से आपको अपने आप ही शांति मिलेगी। इसके साथ ही आप हरे वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। पन्ना पहनने से पहले किसी उचित ज्योतिषी का मार्गदर्शन अवश्य लें। इसके बाद गुरु की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली में गुरु के कुपित होने के कारण रोग हो रहे हैं तो आपको उसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका प्रतिदिन जप करना चाहिए, बृहस्पति का व्रत करना चाहिए और पीले अन्न पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही पीपल वृक्ष का रोपण करिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यानी पीपल का वृक्ष कहीं लगाएं, यह भी आपके लिए बहुत हितकर होगा। इसके बाद शुक्र के लिए सबसे उत्तम उपाय है ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें और श्वेत अन्न श्वेत वस्त्र या गुलाबी वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ है। दही आदि का दान करना और भी बढ़िया है। इसके साथ ही आप चांदी आदि का दान भी कर सकते हैं या ओम शुम शुक्राय नमः इसका नियमित रूप से आप जप करते हुए शुक्र के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। स्त्रियों का सम्मान करें, शुक्र का दुष्प्रभाव आपको वैसे भी प्रभावित नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं कि शनि के प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं। शनि के लिए सर्वश्रेष्ठ है कि आप शंकर जी या बजरंगबली की आराधना करें, जैसे सुंदरकांड आदि का पाठ भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का आप नियमित जप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही शमी के जड़ को भी आप शनि अमावस्या के दिन यदि निकाला गया हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उसको नीले रंग के धागे में गले में धारण कर सकते हैं। इसके बाद राहु के लिए तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि प्रतिदिन गणपति जी को दूर्वा अर्पित करते रहें
108 या 21 की मात्रा में। इसके साथ ही ओम रांगराफे नमः इसका जप करें, शायद आपको कोई दुर्घटना हानि नहीं पहुंचा पाए। केतु के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है कि कुशा का आसन दान करें या कुशा के आसन पर बैठकर ओम केंग केतवे नमः इसका कम से कम 5 माला प्रतिदिन जप करें। और कुशासन दान करना तो शायद आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसको अवश्य करें। और लहसुनिया धारण करने के पहले किसी ज्योतिषी का उचित मार्गदर्शन अवश्य लें। रोगों के प्रति आपको व्यवहारिक रूप से विचार करना चाहिए, सिर्फ ज्योतिषीय आधार पर नहीं, किंतु इसमें से आप कुछ उपाय अवश्य करते रहिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।